तो ये है आपका वो केमिस्ट्री का सवाल जो पूछा गया था 17 अगस्त 2022 को तीसरे शिफ्ट में। निम्नलिखित धातुओं को प्रतिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास के मतलब पोटेशियम, दूसरा है Na मतलब सोडियम, तीसरा है Zn यानी जिंक, चौथा है Cu यानी कॉपर, और पांचवा है Hg यानी पारा जिसे मरकरी कहते हैं, और लास्ट है छठा नंबर पे Ag मतलब सिल्वर। अब आपका वैसे क्वेश्चन का आंसर तो पहला ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन ये क्यों होगा ये जानने के लिए आपको अगली स्लाइड पे लेके चलता हूँ। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए ये आपका आंसर है, वो तो मैं बता चुका हूँ। अगला पॉइंट देखिएगा, पोटेशियम और सोडियम ये दोनों जो हैं क्षार धातुएं हैं और अधिक प्रतिक्रियाशील हैं। अगला पॉइंट है जिंक एक संक्रमण धातु है। जो Zn है यानी कि जिंक वो एक संक्रमण धातु है और साथ ही साथ पोटेशियम और सोडियम से कम अभिक्रियाशील है, लेकिन कॉपर मरकरी और सिल्वर से अधिक अभिक्रियाशील है, जिसके वजह से इसको इन तीनों के बीच पहले रखना पड़ेगा। जैसे कॉपर Hg और सिल्वर के पहले आपको रखना पड़ेगा Zn को, और Zn से पहले आपको रखना पड़ेगा सोडियम को, और सोडियम से पहले आपको पोटेशियम को, तब जाके ये श्रेणी बन पाएगी। अगला पॉइंट देखते हैं, तांबा और पारा यानी वही मरकरी Hg और चांदी सूचीबद्ध अन्य धातुओं की तुलना में कम अभिक्रियाशील है, यानी कि जिसका उपयोग एकल विस्थापन अभिक्रियाओं के उत्पादों और निर्धारित करने, धातुओं से संबंधित अभिक्रियाओं के परिणामों की भविष्यवाणी करने तथा धातुओं को उनके अयस्कों से निकालने के तरीके को समझाने के लिए किया जाता है। और अगला पॉइंट है अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं जैसे कि पोटेशियम और सोडियम जल और अम्लों के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती हैं। अगला पॉइंट है इस श्रेणी में नीचे की धातुएं जैसे कि तांबा, पारा और चांदी इतनी आसानी से प्रतिक्रिया नहीं करती हैं तथा प्रकृति में प्रायः अपने मूल रूप में पाई जाती हैं। अगला और लास्ट पॉइंट है इस क्वेश्चन का, प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला में धातुओं की स्थिति अम्लों और जल से हाइड्रोजन को विस्थापित करने की उनकी क्षमता के आधार पर निर्धारित की जाती है। आपको बता दूं कि हमारा चैनल, इसके पहले का हमारा एजुकेशनल चैनल था जिसपे 1,05,000 प्लस सब्सक्राइबर थे। वो किसी कारण से यूट्यूब ने उसको सस्पेंड कर चुका है, मैं उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, हमसे कोई गलती हुई होगी या फिर जो भी है, तो मैं ट्राई करता हूँ। हमने नया चैनल बना लिया है और रेगुलर आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे का जितने एग्ज़ाम होते हैं, जेईई, एलपी और एसएससी से रिलेटेड, बीपीएससी से रिलेटेड सारे वीडियो टाइम टू टाइम डेली बाय डेली अपलोड होती रहेंगी और आपके साथ अपनी जानकारी और अपनी वीडियो शेयर करता रहूँगा रेगुलर। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप उसको विजिट कर पाएँ और देख पाएँ और अपनी तैयारी को और बेहतर बना पाएँ।